carrying it out. So let's start. हमने टॉपिक कवर किया था या कर रहे थे लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस। तो जैसा कि मैंने सिलेबस भी अपलोड किया था तो काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर उसमें मैंने क्या करा था कि कवर्ड लिख दिया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि ये आपने कवर्ड लिखा है लेकिन ये रिमेनिंग है, अभी हमने इसको कवर नहीं किया। सो कीपिंग इन दैट पॉइंट इन व्यू आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस। सो आज हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और लेट्स स्टार्ट। सपोज एल इज़ अ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट parallel to a vector v ai plus bj ck, then L is a set of all points p for which the line segment p not p is parallel to v। अब इसमें हम ये समझ रहे हैं कि एक लाइन है, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊं कि ये जैसा कि एक लाइन है, वहाँ एक पॉइंट लाई करती है पी नॉट और दूसरी पॉइंट है पी। तो जो इनका जो बीच का डिफरेंस है यानी टोटल लाइन सेगमेंट जो है ये बराबर है एक वेक्टर v के, बट एट विथ एडिशनल कंडीशन दैट दिस लाइन सेगमेंट इज मल्टीपल इस टी स्केलर मल्टीपल ऑफ v। ओके, सो यहाँ पर देखें कि जैसा कि ये लिखा हुआ है कि एक वेक्टर v है और एक पॉइंट P है और दूसरी पॉइंट एक पॉइंट P नॉट है, दूसरी पॉइंट P है। इन दोनों के बीच का जो लाइन सेगमेंट बन रहा है दोनों में, वो बराबर है इस वेक्टर v के, बट विद एक्स्ट्रा कंडीशन दैट द लाइन सेगमेंट P नॉट P इज इक्वल टू द टी स्केलर मल्टीपल ऑफ v। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P नॉट P इज इक्वल टू टी वी, और इस t की जो रेंज है वो है बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ओके, सो अब नेक्स्ट उसमें जाते हैं स्लाइड में, और ये देखिए कि ये एग्जांपल है, ये एक्स वाई जेड प्लेन है, वहाँ से वहाँ पर एक लाइन है L और उस L पर एक P नॉट पॉइंट है और दूसरा है P। तो जो ये इस लाइन पर ये लाइन सेगमेंट है ये बराबर है टी स्केलर मल्टीपल ऑफ v, यानी इस v के बराबर है, लेकिन जब हम उसमें t मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अ पॉइंट p लाइज ऑन द लाइन थ्रू p नॉट पैरेलल टू v इफ एंड ओनली इफ द लाइन सेगमेंट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ v। अब इसमें समझते हैं कि देखें जो P पॉइंट है उसे हम कहते हैं एक्स वाई जेड, और जो P नॉट पॉइंट है उसे हम कहते हैं एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। अब हमें पता है कि इनका जो डिस्टेंस है हम कैसे मालूम करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना हो या फ़र्क मालूम करना हो कि इसका टोटल लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द लाइन बेसिकली। सो ये तरीका होता है कि x में से x नॉट माइनस होगी, y में से y नॉट माइनस होगी, फिर z में से z नॉट माइनस होगी, तो हमें ये डिफरेंस मिलेगा। व्हाट इज़ डिफरेंस? इफ़ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम p naught to p, then the coordinates of the coordinates of p naught will be subtracted from the coordinates of p। so इस तरह से x माइनस एक्स नॉट i प्लस वाई माइनस वाई नॉट j प्लस जेड माइनस जेड नॉट। जैसा कि लाइन सेगमेंट में ये एरो है, तो ये शो कर रहा है कि द लाइन सेगमेंट हैज़ अ डायरेक्शन टू द राइट साइड, दैट इज़ वाई दिस कैन बी अज्यूम्ड एज अ वेक्टर। सो जैसा कि तो ये वेक्टर बन रहा है, तो हम इसे i, j और k के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एंड कैन बी रिटन एज मीन्स के जो सारा हम कह रहे हैं कि भाई जो लाइन सेगमेंट है वो किसी वेक्टर के बराबर है टी स्केलर मल्टीपल ऑफ v, तो हम उसको इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। और फिर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है कि चूंकि ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एक वेक्टर है और इसके साथ टी मल्टीप्लाई हुआ है, सो द होल थिंग कैन बी रिटन एज दिस।
अगर हम इसको इक्वेट करें, कैसे इक्वेट करेंगे कि देखिए ये I है और यहाँ भी I है और ये पूरा वेक्टर है j k के साथ एंड दिस इज आल्सो अ वेक्टर. सो वी आर गोइंग टू इक्वेट these corresponding to I, j, k, then we get the following equations like this: x minus x naught is equal to ta, y minus y naught is equal to tb, z minus z naught is equal to tc. This is very understandable because on the left hand side of this equation you see that I take this thing and equate it with the a by distributing t to a. So ta is equal to x minus x naught. Okay, y minus y naught will be equated with tb and t then will be distributed with b, and z minus z naught is equal to tc, same. And now we come to the standard parameterization of the line through p naught point parallel to v. जब हम ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन करनी है इसकी, तो हम इसको इस तरह से कुछ लिखते हैं: x इज इक्वल टू x नॉट प्लस टी ए, वाई इज इक्वल टू वी वाई नॉट प्लस टी बी, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस टी सी, and the range of this t is between this interval. This means that the value of the t can be chosen between minus infinity and infinity. Okay, now we come to the examples and try to understand how this is going on. Example number 1: find the parametric equation for line through -2 0, यानी कि p एक p नॉट पॉइंट है पैरेलल टू v इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2k. अब देखें कि इस एग्जाम्पल में एक पॉइंट दी गई है कि एक वो कह रहा है कि एक लाइन पास कर रही है थ्रू एक पॉइंट के. अब एक पॉइंट जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं p नॉट पॉइंट. ओके, p नॉट पॉइंट और वेक्टर भी दिया गया हुआ है. तो हम अगर देखें चल के एक फिगर में, तो ये p नॉट पॉइंट जो है वो इस वेक्टर के बराबर दी गई है एंड द इक्वेशन ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन and this point is given. Now we know from equation 2, equation 2 के तहत हमें पता है कि जो है वो जो ये इक्वेशन है कि पैरामीटराइजेशन कैसे करेंगे इसकी, क्योंकि एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द लाइन थ्रू. फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन, और हमें पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये हैं, और x naught, y naught, z naught are the coordinates of the point P naught, and x, y, z are the coordinates of the point P, while the vector is also given v is equal to ai plus bj plus ck. अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ये वेक्टर 2i plus 4j minus 2k दिया हुआ है. This is very simple because find the parametric equations for the line through. So this is p naught, so this is x naught, y naught, z naught. Okay, you in the solution you can see that p naught, x naught, y naught, z is equal to this, and the vector this ai plus g equal to the given vector 2i plus 4j minus 2k. So equation 2 becomes, यानी कि equation 2 कौन सी becomes, ये वाली, ये जो equation 2 है, this becomes in this this format: x is equal to minus 2 plus 2t, y is equal to 4t, z is equal to 4 minus 2t. अब ये जो है minus 2, this is x naught, you can see here minus 2 is x naught, and 2 comes from this. Okay, so minus 2 plus 2, because 2 is a, this is according to the equation 2, this one a. Okay, so this is a, this is b, this is c, and we get all the way this, because here it is 0, y naught is 0, so we just choose only b4. So y is equal to 4t and z naught is equal to 4, so we choose z is equal to 4 minus 2t. And then we come to the example
Number 2, find the parametric equation for the line through this and this. Now there is a line that is passing 2 points P and Q. Alright, okay, there are 2 points, and the set of all points, remember the set of all points in a line is equal to the t multiple of vector v. Alright, so anyway, let's see the line segment between P and Q. So we find out by the difference of the length of the line minus 3, sorry, we are going from P to Q, so 1 minus minus 3 becomes 4, and minus 1 minus 2 becomes minus 3, 4 minus minus 3 becomes 7. So this is a vector, and this vector can be assumed as V vector. Alright, is parallel to line. This gives, and if we substitute in the, and we assume this is a P naught point, and the parametric equation we get the point P, X, Y and Z. In other words, on the other side, we can also assume base point Q to form the parametric equations. If we do so, we will have these, 1 as a x naught, minus 1 as a y naught, and 4 as a z naught. So we can write these equations. We come to the example number 3. Parameterize the line segment joining the points this and this. So again we need to see the line length of the line between the point P and Q. So we get, as an example number 2, we have these parametric equations, okay, and we observe that the xyz point is minus 3 plus 4t, 2 minus t, 2 minus 3t, minus 3 plus 4 7t. This forms a point P, because xyz is always point P in the parametric standard parameterizations. Now this point is passing through minus 3 2 at t is equal to 0. How? If we place the value of t here 0, then there will be only minus 3, and if we place the value of t as 0 here, there will be the 2 only, and if we place the value of t is equal to 0 here, this will be minus 3. And also if we place the value of t in the same point, then we will get minus 1, oh sorry 1, and here we will get minus 1, and here we will get 4. So these, but we add the restrictions to equation 3 to parameterize the segment this.